कैसी है मेरी मित्र मंडली। आज मैं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष आपके लिए लाया हूँ एक और सच्ची घटना पे आधारित कहानी। ये कहानी है हिमाचल की। हिमाचल वो राज्य जो देवभूमि, महादेव का ससुराल, देवों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे हर वर्ष अक्टूबर में कुल्लू का दशहरा भी होता है। यहाँ पे बहुत टूरिस्ट स्पॉट है। तो जहाँ पे इंसान है वहाँ भगवान है, और जहाँ भगवान है वहाँ समझ जाइए आप। तो ये कहानी है एक HRTC के बस ड्राइवर सुरेश की। सुरेश, उसकी उम्र लगभग 33 या 34 साल थी। उसने मुश्किल से 5 या 6 साल की एक्सपीरियंस किया था बस चलाने में। उसको इतना एक्सपीरियंस था कि वो अगर उसको कोई इंसान रात को गाड़ी चलाने को बोले तो वो रात को बिना डरे गाड़ी अकेले चला सकता था। तो अब हम अपनी कहानी, इतनी जो समरी मैंने दे दी आपको, तो इसके बाद शुरू कर देते हैं। तो ये कहानी है सुरेश की। सुरेश जो एक बस ड्राइवर था, वो हिमाचल की बसों की जो कॉरपोरेशन है HRTC, उसमें काम करता था। एक बार लगभग रात के 11:30 बजे वो अपनी बस किसी पहाड़ी इलाके से लेके जा रहा था। ऐसे तो सुरेश बड़ा निडर था, पर उसको उस रास्ते में थोड़ी अजीब अजीब सी चीजें हो रही थी। जैसे कभी उसको कुछ दिख जाना या फिर कुछ छलावे टाइप। तो जब एक रास्ता है, बड़ा सुनसान रास्ता, बीच में रोड, दोनों साइड जंगल, और अगर आप जंगल से थोड़ा और नीचे जाते हो वहाँ पे खाई। अगर मतलब इंसान रात को चल रहा है, इसको लाइट नहीं दिखी, तो पक्का या फिर वो जंगल के जो जानवर हैं, बाघ, शेर, उसको खा जाएंगे, या फिर वो खुद ही समवेयर अपने आप ही गिर जाएगा उसके अंदर। तो जब वो उस सुनसान रास्ते से लेके जा रहा था सुरेश, उस टाइम लगभग बस में 3 या 4 लोग थे, और बस की लास्ट सीट पे ड्राइवर के साथ रहने वाला उसका दोस्त कंडक्टर था। तो जो कंडक्टर साहब थे वो बस की लास्ट सीट पर बैठे हुए थे। उनका काम था कि टिकट काटना, यात्रियों का ध्यान देना, तो और रास्ता बताना ड्राइवर को। तो जब वो उस सुनसान रास्ते पे पहुंचे, तब जो ड्राइवर था उसे दूर एक जगह एक लेडी खड़ी दिखी वाइट गाउन में। पहले तो उसको लगा कि ये शायद से मेरी भ्रम है, पर जब गाड़ी थोड़ी और पास गई तो उसको लगा नहीं, कुछ तो है, क्योंकि अक्सर उसे ऐसे चलाते हुआ नहीं करते थे। तो जो हमारे ड्राइवर साहब हैं, उन्होंने कंडक्टर को पीछे इशारा किया कि वो क्या रियल है या फेक है, तुम इधर आओ, मुझे बताओ। मतलब उसने ऐसा सा इशारा किया उसको। तो कंडक्टर को कुछ तो है, तो वो आगे गया। तो उसने आगे जाके मतलब बात की ड्राइवर से। तो ड्राइवर ने उसे बताया कि मुझे दोस्त ऐसा ऐसा दिखा यहाँ पे, अब मैं क्या करूँ। तो ड्राइवर जो था वो थोड़ा सा डर गया, पर जो हमारे कंडक्टर साहब थे, उनकी भाई हिम्मत को दाज है भाई। उन्होंने ड्राइवर को शांत करवाया, उसको सांत्वना दी कि नहीं वो कुछ नहीं है, वो ऐसी था। पर फिर थोड़ा आगे गए तो वो जो कंडक्टर था अब उसको दिखा, तो उसको लगा नहीं ये कुछ तो है। तब ड्राइवर ने उसको इशारा किया कि तू पहली जो ताकी होती है बस की, जो होता है मेन डोर आगे वाला जिससे इंसान चढ़ता है, ये तू उसको बंद कर दे, और सिर्फ जाके तू पीछे बैठ जा और पीछे जाके तू संभाल, बाकी आगे मैं संभालता हूँ। और फिर उसने जाके वो जो हमारा कलेक्टर साहब हैं, उन्होंने ड्राइवर से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे। वो सीधे गए और जो ड्राइवर की आगे वाली ताकी थी, यानी जो मेन डोर था, उसको बंद कर दिया। अब यहाँ से मेन स्टोरी चालू हुई। जो डॉक्टर नहीं आ रहा, ड्राइवर, हाँ,
जो ड्राइवर साहब थे, उन्होंने एक प्लान बनाया कि जब वो लेडीज चढ़े तो पहले उससे पूछे कि कहाँ जाएगी वो, तब तभी उसको बस में चढ़ाए। तो कंडक्टर को उसने सारी बात बता दी। तो कंडक्टर साहब जो थे हमारे, उन्होंने वो गए पीछे, आगे ताकि बंद करी उन्होंने, पीछे गए वो, पीछे बैठ गए। अब जैसे वो लेडीज के पास वो बस गई फिर से, इस बार ड्राइवर साहब ने बस पे ब्रेक मार दिया। तो जो कंडक्टर साहब थे, उन्होंने ताकि जो बंद करी थी पहले आगे आ जाए ताकि वो आगे से ना चढ़ पाए। तो और जो ताकि थी पीछे वाली, उस पे वो खुद बैठे हुए थे, तो ताकि वो उसे सवाल जवाब कर पाए। इसके बाद जो कंडक्टर साहब थे, उन्होंने उसको बोला, लेडीज से पूछा कि आप कहाँ जाओगे। तो लेडीज ने बोला कि उसने कुछ बोला ही नहीं ऐसा, बस वो की करते रहे, की ऐसे करते रहेगी वो। तो जो था हमारे कंडक्टर साहब, उन्हें फिर से बोला, भाई बहन जी कहाँ जाओगे आप। तो उस टाइम तो उसने ऐसे अपना फेस उठाया कि हाँ, अब वो कुछ बोलेगी। कंडक्टर को ऐसा लगा, पर जैसे उसने अपना फेस उठाया, कंडक्टर की भाई उस टाइम रूह कांपी। कंडक्टर जो ड्राइवर का दोस्त था, वो भी नीडर था, उसको भी आज तक उसने कभी ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। उसके मुंह पे इतने स्कार्स, ये वो, उसकी पूरी आंखें लाल, यहाँ से टपकता खून। उसका खून जो हमारा करता है तो हमारा खून यहाँ से जाता है नीचे को, तो उसका खून ऐसे 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 बह के यहाँ से फिर उसकी बॉडी में अंदर जा रहा था। अब जो हमारे कंडक्टर साहब थे, उसमें उनको डर लगा। तब जो वो थी लेडीज, उसने अपना एक पैर पीछे जो ताकी थी, ताकि 3 सीढ़ी थी बेसिकली, तो उसने जो पैर सीढ़ी थी उस पे पैर रखा। कंडक्टर ने ड्राइवर को इशारा किया, ड्राइवर ने ऑन द स्पॉट उसने ऐसे पैर रखा और ड्राइवर ने जोर से मारा एक्सीलेटर। बस कम से कम थी वो फर्स्ट गियर में, और फर्स्ट गियर में भाई जो बस उसने दौड़ाई, पर जो वो लेडीज थी, वो मतलब एक तरह से मान लो भाई वो एक एंटिटी थी। तो उस एंटिटी ने लगभग 15 मिनट तक उनका पीछा किया। ये जो जब तक वो थोड़ा सा उस इलाके से बाहर नहीं निकले, तब तक उनको वो एंटिटी दिखते रही पीछे शीशे में। अब जो भाई मेरे हिमाचल से उनको पता होगा, जो हमारे एचआरटीसी के जो ड्राइवर्स हैं, वो जो इंजन होता है बस का, उसको पास किसी को बैठने या पैर रखने देते हैं, क्योंकि जो इंजन है लोहा है उसके अंदर, और जो एंटिटी होती है वो लोहे से थोड़ा कम मतलब डरती, जिसको बोलते हैं फियर करती हैं। तो जो ड्राइवर इसलिए उसकी इतनी देखभाल करती है इंजन की, वो उसे भगवान का देते दर्जा। तो इसी तरह जो सुरेश भाई थे हमारे, उनकी जो बस की जो इंजन था उसको बहुत मानते थे वो, बहुत मतलब उसकी हद करते थे पूजा हो। जैसे कोई विश्वकर्मा पूजा होता है जैसे, तो उसमें भी स्पेशली बस के इंजन की ढंग से एकदम विधिवत हवन करवा करते थे पूजा हो। तो उस पूजा का जो फल था, उन्हें उस दिन मिला जिस दिन वो अपनी गाड़ी पहाड़ी इलाके से लेके जा रहे थे। और उस दिन के बाद जो हमारे सुरेश भाई थे, तो फिर उन्होंने उस दिन के बाद जो उस रास्ते से जो गाड़ी थी, वो ले जानी बंद कर दी। और लगभग 15-20 लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस वहाँ पे हुए थे। अब भगवान जाने और वहाँ के लोकल जाने भई वो क्या था, क्या नहीं। हमारी हमारा जो काम था भाई वो था कि आपको हम स्टोरी बताएँ। अभी स्टोरी हमने आपको बता दी है। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आपको उस पे बिलीव करना है कि नहीं करना है। और बस आज के लिए इतना ही। अब कभी मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। और थोड़ा इस पे भाई जी सपोर्ट दिखा देना आप लोग, क्योंकि आज थोड़ा क्रेज़ बढ़ाना है मुझे हॉरर का इंडिया में, स्पेशली नॉर्थर्न साइड में, क्योंकि जो यहाँ की कहानियाँ हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, यहाँ की कहानियाँ मैं आपके लिए स्पेशल इस चैनल पे लाता रहूँगा। तो आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं
हमारे यूट्यूब चैनल पे अगले वीडियो के साथ पीयूष टॉक्स।